नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 50 आतंकियों के मारे जाने के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद कहता है कि वो जी मीडिया को बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं। हाफिज को भी करारा जवाब मिलेगा। किसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक में उसे भी मार गिराया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब आतंकियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। और आतंकवाद के खात्मे की भारत की राह में जो भी आएगा उसका अंजाम आतंकियों की तरह ही होगा, मार गिराया जाएगा। जी मीडिया हर खबर को आप तक निर्भीक तरीके से वैसे ही पहुंचाता रहेगा जिसकी जिम्मेदारी हम रखते हैं, और वो हम करते रहेंगे। देश का दुश्मन हमारा दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है। दरअसल पाकिस्तान अब चारों खाने चित पड़ा है, क्योंकि उसे चारों तरफ से अब मुंह की खानी पड़ रही है, हार का सामना करना पड़ रहा है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, पाकिस्तान चारों खाने चित। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं। राज काद्यान है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। शशांक जी है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। इसके अलावा भी और कुछ खास लोग मेरे साथ हैं। बीडी मिश्रा है मेरे साथ। बीडी मिश्रा साहब हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। बीजेपी कांग्रेस से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अनंत झा, फॉर्मर डिप्लोमेट, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुना सबीरुना। शायद अब हाफिज सईद की बारी है, लिहाजा लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज को भी डर सता रहा है। तो भारत ने उरी हमले का बदला ले लिया है। ईमानदार, देशभक्त और अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले जी मीडिया को हाफिज की इस गीदड़ भभकी से डर नहीं लगता, बल्कि हंसी आती है। 40 लोगों को देखते ही देखते मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान का सच यही है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो पता नहीं होता, हाफिज उसकी भी जानकारी रखता है। एक असफल देश से इसके अलावा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। देखिए, हाफिज सईद एक पाकिस्तानी चूहा है जो बिल में छुपा है और रात दिन भारत के नाम से डरा हुआ है। उसकी औकात और हैसियत कुछ नहीं, सिर्फ वो नफ़रत जानता है, खून बहाना जानता है। और वो दिन दूर नहीं कि उसके सर पर भी शामत एक न एक दिन आनी। जीटीवी को तो खुश होना चाहिए कि उनको उनकी देशभक्ति का पुरस्कार मिल रहा है, और किसकी तरफ से? हाफिज सईद की तरफ से। तो जो आपने पिछले 3-4 महीनों में बहुत अच्छे कार्यक्रम उनकी आतंकवादी गतिविधियों पर दिखाए, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो जीटीवी ने दिखाया, ये उसकी एवज में हाफिज सईद की ये भड़काऊ धमकी आई है। हाफिज की ये धमकी पाकिस्तान की बौखलाहट का एक और सबूत है। 56 इंच का सीना रखने वाले पीएम मोदी का जवाब हाफिज को भी जरूर मिलेगा, और करारा मिलेगा। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ने उसकी कमर तोड़ दी है। पूरी दुनिया में उसकी फजीहत हो रही है। इधर भारत ने उसे घुसकर मारा, तो उधर ईरान ने बलूचिस्तान में मोर्टार दाग दिए। इस सीमा से उस सीमा तक पाकिस्तान परेशान है, लेकिन पाकिस्तान ने कसम खा रखी है कि हम तो नहीं सुधरेंगे। लिहाजा हाफिज जैसा आतंकी पाकिस्तान में प्रवचन देता है और मियां नवाज हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पहले यूएन, फिर सार्क, फिर एमएफएन का दर्जा जाने की तलवार, और अब सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के विकल्प सूख चुके हैं और उसे घुटनों पर आना ही होगा। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो।
और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं बीजेपी से, चरण सिंह सापरा साहब हैं कांग्रेस से, राज काद्यान सिक्योरिटी एक्सपर्ट शशांक जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट NN झा साहब हैं, और मेरे साथ BD मिश्रा जी हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राज काद्यान, मैं आपके पास आऊंगा। राज काद्यान, आप भी एक सैनिक रहे हैं और आप जानते हैं कि इस देश में सैनिक कितना अहम है, और जब इस देश के सैनिक ने एक ऐसा बदला लिया जिसकी आवाज पूरे देश से उठ रही थी, तो हर देशवासी का सीना वाकई 56 इंच का हो गया। लेकिन राज काद्यान, अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है और अब हाफिज सईद जैसा आतंकवादी खुलकर तकरीरें दे रहा है और जी मीडिया और भारतीय चैनलों को बताने की धमकी दे रहा है कि हम बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। तो राज काद्यान, ये बात प्रूव हो गई हाफिज सईद के कहने से, जो बात हमेशा हम कहते रहे हैं कि वहां पर आतंकवादी हाफिज सईद और मिलिट्री का ही राज है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं पाकिस्तान में, और आज ये बात एक बार फिर से प्रूव हो गई है। देखिए, पहले तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने बड़े सोच समझ के, जब पाकिस्तान ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, हमने बहुत संयम दिखाया, बहुत सब्र दिखाया, पेशेंस दिखाई, लेकिन वो सब उड़ी के हमले वाले दिन टूट गए। फिर हमें यकीन हो गया कि पाकिस्तान सीधी बात से हमारी बात नहीं मानेगा, तो इस सर्जिकल स्ट्राइक तो एक मजबूरी में करनी पड़ी। इसके दो उद्देश्य थे। एक तो पूरा देश आक्रोश में था 18 सितंबर के बाद, और चाहते थे कि पाकिस्तान की आर्मी से इस परफीडी जो उन्होंने की है, ये जो अटैक किया है लेटेस्ट, इसकी कीमत वसूल की जाए। बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा ये था कि पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया जाए कि हम ऐसी हरकतें और नहीं सह पाएंगे। अब रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान आज के दिन बड़ी दुविधा में है। एक तरफ ऑफिशियली वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने कोई स्ट्राइक करी नहीं, तो फिर बौखला क्यों रहे हैं, क्यों अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती रहती है, क्यों उनके सारे जनरल इकट्ठे बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर वो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है, तो वो जो उन्होंने अपना बड़ा एक काउबॉय का इमेज पाकिस्तान आर्मी ने अपने आवाम को दिखा रखा था कि हम तो बड़े इनविंसिबल हैं, भारत की सेना हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब भारत की सेना उनके घर में घुस के उनके मुंह पर तमाचा मार के वापस आती है। अगर वो मानते हैं तो उनकी वो इमेज चली जाएगी। दूसरा, उन पर फिर दबाव आएगा हाफिज सईद वगैरह का, और ज़्यादा क्या, और बदला ले। तो पाकिस्तान दुविधा में है, बदला लेने की हिम्मत है नहीं, उसमें लड़ाई वो कर नहीं सकता। सीज फायर लाइन को थोड़ा एक्टिवेट करेगा, लंबे लंबे क्लेम करता जाएगा कि आज हमने इतने भारतीय मार दिए, अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए। और मुझे लगता है कि भारतीय सेना उसके लिए बिल्कुल तैयार होगी, क्योंकि तैयारियां सुलग रही है, उसको हवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रहिए मेरे साथ। जीवीएल, मैं आपके पास आऊंगा। जीवीएल, सवाल यह है कि जिस बात को पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना लगातार झुठलाने की कोशिश कर रही है, लगातार डिनायल मोड में है कि सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चीज हुई नहीं, हाफिज सईद जब उस पर मुहर लगाता है तो इस बात का क्या मतलब निकालें? गौरव, पाकिस्तान ऑलवेज हर समय एक डिनायल मोड में रहा है। कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में उनके देश की जनता का, उनके देश के टेरर ग्रुप्स का रोल था। उन सबको पीछे से समर्थन करते रहे, ISI के मॉड्यूल बनकर ये काम करते रहे। पाकिस्तान इसको कभी कबूल नहीं किया था। जब हमने जिंदा उनके टेररिस्ट को, आतंकियों को यहाँ पकड़ा, तब भी कसाब को भी मानने के लिए पाकिस्तान ने इनकार किया था। तो इसलिए पाकिस्तान की कोई विश्वसनीयता इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या कबूल कर रहा है, इसका नहीं, उनका पाला हुआ एक आतंकवादी हमने जो खुल के धमकियां इससे पहले भी देता रहा है, आज एक बार फिर से गिदड़ भभकी देते हुए कह रहा है कि हम बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है जी टीवी को और भारतीय चैनलों को, और पाकिस्तान के जवान बताएंगे। यानी एक आतंकवादी जिस पर अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का इनाम रख रखा है, वो पाकिस्तानी जवानों के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तानी जवान बताएंगे कि क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब सेना क्या हाफिज सईद के ऑर्डर से चलती है वहां? वहां के प्रधानमंत्री का कोई उनका कोई पावर नहीं है। वो आर्मी के हाथों में एक तरह की एक मोहरा बन के रह गए हैं। और हाफिज सईद का वहाँ रोल है।
और इस प्रकार की बयान से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो जिस प्रकार कॉर्नर हो गया पूरे विश्व में, ये स्टेटमेंट जब पूरे विश्व देख रहा है तो इससे पाकिस्तान की जो कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब वो एक आतंकी खुलेआम इस प्रकार की बयान दे रहे हैं, खुलेआम पब्लिक रैलीज करते हैं, खुलेआम वहां की सरकार उनको मदद करती है ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेशल ट्रेन चलाने में, तब पाकिस्तान की विश्वसनीयता खत्म होने का यही एक कारण था। खुलेआम ये घूम रहे हैं, खुलेआम ये सबको धमकी दे रहे हैं और इनकी बौखलाहट साफ झलक दिखती है। एक तरह से पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कि हमारे यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ, फिर नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं? नवाज शरीफ के बयान को ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल वाजिब बात है। कभी कहते हैं हम इसकी रिटेलिएशन कर रहे हैं। रिटेलिएशन किस बात का है? यदि आप खुद कह रहे हैं कोई अटैक हुआ ही नहीं है तो रिटेलिएशन किस बात का है? ये अपने आप में ये बहुत नहीं, बिल्कुल वाजिब बात है। और चरण सिंह सापरा, इसी सवाल को मैं लेते हुए आपके पास आऊंगा, उसके बाद जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आऊंगा। बिल्कुल वाजिब बात है जीवीएल जो आप कह रहे हैं चरण सिंह सापरा, लेकिन कांग्रेस की लाइन हो या दूसरी पार्टियों की लाइन हो, सब सरकार के साथ खड़े हैं और ये बड़ी अच्छी बात दिखती है और बड़ा अच्छा लगता है देख के कि इस देश में सियासत हर चीज़ पे होती है, लेकिन देश की जब बात होती है तो सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होती है। लेकिन चरण सिंह सापरा, अब क्योंकि बात आगे बढ़ रही है और अब क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी वहाँ कुछ होता दिख रहा है, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी आपकी हुई और सरकार की तरफ से, हमारे देश की तरफ से तैयारी पूरी है और पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम किया जाएगा? बिल्कुल ठीक, हमारे देश की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी ने कल ऑल पार्टी मीटिंग भी करी है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है और रोज राय ली जा रही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो आज की तारीख में एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड नेशन है और तमाम सारे जो दूसरे देश है, खास करके साउथ एशियन देश जो है, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान एक टर्माइट है और ये धीरे धीरे टर्माइट, जो टेररिज्म का टर्माइट है, वो फैलाता है और फैलता है। इसलिए मेरे ख्याल से सार्क से जिस तरह से भूटान ने हमारा साथ दिया, अफगानिस्तान ने दिया, आज श्रीलंका ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है, तो ये साउथ एशियन कंट्रीज भी देख रही है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है, यूएस भी देख रहा है कि ये पाकिस्तान एक टेररिज्म का टर्माइट है और इसको सबको हैंडल करना है। अब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए और वहां पर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कल कहते हैं कि हाँ 2 लोग हमारे मारे गए, राइल शरीफ कुछ और कहते हैं, इनके दूसरे प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। तो ये पाकिस्तान अपने आप में कंफ्यूज्ड स्टेट में है और जाहिर है ये बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में, और उस कंफ्यूज स्टेट में वो कहीं ना कई बार इस बात को स्वीकार चुका है। हमारी सेना भी पूरी तरह से सतर्क है। बिल्कुल, और इस बात के लिए हम सेना की तारीफ भी करते हैं कि सेना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम दिया।